तो गाइस फाइनली मैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के घर आ चुका हूं और मेरे साथ मेरे बड़े भाई सुहेल भाई आए हुए हैं। इनसे जानने की कोशिश करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में कि उनका ऐतिहासिक जीवन कैसा रहा और ये कुछ बात बताएंगे हमको जो आप लोगों को। चलिए सुहेल भाई बताइए कुछ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। तो हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग हैं राजेंद्र प्रसाद जी के होम टाउन में जीरादेई, जो कि सिवान जिला में पड़ता है। जीरादेई आप लोगों को मालूम होगा। और सबसे पहली बात मुझे तो ये बात नहीं बोलना चाहिए, पर जो बात है वो सच यही है कि जो जैसा जीरादेई होना चाहिए वैसा जीरादेई है नहीं। जब आप खुद यहाँ पर ट्रैवल करके देखिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगा कि जीरादेई वैसा नहीं है। रोड का कंडीशन देखिएगा। रोड का ये कंडीशन है कि अगर एक गाड़ी एक तरफ से आ रही है तो दूसरी गाड़ी अगर सामने से आएगी तो लड़ जाएगी। ये होता है कि रोड से उतरना पड़ जाता है। आप अभी आए साथ में, आप भी आए हैं, आप भी इस चीज़ को देखे हैं। और जहाँ तक बात रहा कि क्या थे ये राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे, ये आप सब जानते हैं कि हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट रहे हैं वो। और उनका जो बिल्कुल और जो जन्म उनका हुआ था, जन्म आपको मालूम होगा 1884 में हुआ था। वाकई जैसे अगर जीरादेई को होना चाहिए लेकिन है नहीं वैसा। एक्चुअल में हम लोग के आते वक्त एक रोड था जो वन वे था, सिंगल, जिस पे आ रहे तो सामने से ऐसा लग रहा था कोई बाइक या कोई चीज आ रहा तो आपस में टकरा जाए। सही बात है। और गंदगी के मामले में थोड़ा साइड में बहुत ही ज्यादा एक तरह से था। और देखा जाए एजुकेशन के बारे में तुम देखे कि पूरा ट्रेवल करके हम आए, कोई एजुकेशन का अच्छा सिस्टम नजर नहीं आया। सरकारी स्कूल थे, वहाँ पढ़ाई नहीं हो रहे थे। वो अभी किस जगह का बात है, जबकि राजेंद्र प्रसाद के बारे में अगर आप स्टडी करिएगा तो बहुत बड़े स्कॉलर गुजरे अपने टाइम के। उनके बारे में थोड़ा मैं बता दूं आपको कि वो छपरा से पढ़े हुए हैं जीरादेई के, पर जो उन्होंने पढ़ाई किया है वो छपरा से पढ़ाई किया है। छपरा से वो छपरा का जो डिस्ट्रिक्ट स्कूल है वहाँ तक 10th किया है। उसके बाद अपने जो भाई हैं महेंद्र प्रसाद जी हैं, उनके साथ वो पटना गए। हमें वो टीके गौस एकेडमी है, वहाँ पे चलता था। अभी तो नहीं मालूम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। वहाँ वो 2 साल रहे हैं। 2 साल के बाद उन्होंने वहाँ एंट्रेंस दिया। एंट्रेंस के बाद उनको स्कॉलरशिप का एक एग्जाम दिया जिसमें वो टॉप किए थे, जिसकी वजह से वो आगे जो पढ़ाई की उनके लिए आपको 30 रुपया, उस टाइम का जो 30 रुपया आता था स्कॉलरशिप, अभी का तो 70 है, 80, 1 लाख है। 30 उस टाइम में 30 में सब हो भी जाता था, तो हर मंथ उनको 30 रुपया का स्कॉलरशिप आता था। उसके बाद से वो क्या हुआ, वहाँ पे 2 साल के बाद वो सीधा चले गए कलकत्ता। कलकत्ता जो था वहाँ पे उस टाइम का पूरे इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज था। कलकत्ता के अंदर सबसे बड़ा कॉलेज था। कलकत्ता का सबसे बड़ा कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज है वहाँ का, जो इंडिया का सबसे नंबर 1 कॉलेज पे उस टाइम लिया जाता था उसको। वहाँ पे उन्होंने 1902 में वहाँ एडमिशन लिया। 1902 में, हाँ। वो पहले साइंस के स्टूडेंट है, साइंस से पढ़े। फिर 1905 में उन्होंने अपना ग्रेजुएशन वहाँ से फाइनल किया। ग्रेजुएशन में उन्होंने गोल्ड मेडल उनको मिला था। गोल्ड मेडल नहीं है, बहुत ग्रेजुएशन के अंदर इंडिया के लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है ना, कि वैसा पढ़ा लिखा जो था हमारे देश का पहला प्रेसिडेंट बना था। बहुत बड़ी बात है, बहुत प्राउड मूवमेंट है इंडिया के लिए। उसके बाद से क्या हुआ कि उनका अचानक से दिमाग चेंज हुआ। वो सोचे कि आर्ट्स से पढ़ें, तो उन्होंने MA किया। फिर आर्ट्स से 1907 में उन्होंने आर्ट्स से फाइनल किया। अच्छा, फाइनली उनके बाद उन्होंने बहुत कुछ किया है। आपने वो स्टेटमेंट सुना होगा, एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। ये उनको स्टेटमेंट दिया गया था। वो ये था ना कि जब वो कलकत्ता से, अभी मैंने आपको बताया कि वहाँ से ग्रेजुएशन उन्होंने किया है। जब वो ग्रेजुएशन का एग्जाम दिए थे ना, तो उनका एक आंसर शीट था। जब उसको वो टीचर चेक कर रहा था ना, तो इतना परफेक्ट आंसर शीट था वो कि वो मतलब परेशान हो गया कि करे क्या, बोले क्या, आखिर बनाया किसने। ये शायद आज तक कभी टीचर के लिए, मैं खुद एक टीचर हूँ, ऐसा दिन कभी आया नहीं होगा, शायद ना कभी आए। सही है। ऐसा उन्होंने पेपर क्या वो बनाया होगा मुझे नहीं मालूम, मैं उस पेपर को ना देखा हूँ, और क्या वो अगर कहीं हो सकता है वो सेफ कहीं हो, पर क्या उन्होंने उस पेपर में लिखा था कि टीचर को ऐसा सेंटेंस यूज करना पड़ा था कि एग्जामिनी इज बेटर देन एग्जामिनर। वैसे स्कॉलर, वैसे मतलब ब्रिलियंट, हाँ, तो देखा जाए कि ये जगह है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो आपको एक भी टेक्निकल कॉलेज यहाँ नहीं है। हाँ, टेक्निकल एजुकेशन लेवल, बड़े लेवल पे कोई कॉलेज नहीं है, तो कुछ नहीं है, नहीं है, कुछ भी नहीं है। ना ही यहाँ का जैसा माहौल, और जहाँ यहाँ का मतलब कि देखा जाए एक तरह से गांव को जिस तरह से फाइन तरीके से बनाना चाहिए था, रोड वगैरह, वो चीज भी उतना खास नहीं है। जबकि देश के पहले प्रेसिडेंट हुआ था। ये जो उनका घर है, ये बंगला जो है ना, आप जो अभी देख रहे हैं, वो 200 साल पुराना है। 200 साल लगभग पुराना है।
मतलब काफी कुछ इसमें पुराना नजर आ रहा था, इसलिए मैं सोचा कि आपसे पूछ कर जानता हूँ कि कितने साल पुराना ये घर है। हाँ नहीं, उनके जो फादर थे ना महादेव सहाय जी, हाँ। उन्होंने इस घर को बनाया था। मतलब उनके टाइम पे वो प्रेसिडेंट जिस टाइम थे उस टाइम ये बना नहीं था। अच्छा। उससे पहले 200 साल पहले बना हुआ है। इसके पीछे भी है जो कि अलाउ अब नहीं है, शायद अंदर जाना, काम चल रहा है, अंडर कंस्ट्रक्शन। और जो उनके फादर थे ना वो खुद एक स्कॉलर थे। आपको ये बात मालूम होगा कि वो खुद एक स्कॉलर थे। महादेव सहाय जी जो थे वो संस्कृत से और पर्शियन लैंग्वेज से, शायद संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेज से स्कॉलर थे भाई मेरे। और उतनी बड़ी हस्ती का घर से ये बनाया हुआ है। और मतलब जब तक वो प्रेसिडेंट रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, हाँ। तो सिर्फ दो दफा यहाँ आए। 2 दफा हाँ, है 2 बस। दफा आए। उसके बाद फाइनली जब सब खत्म हो गया, वो छोड़ दिए थे, तब फाइनली यहाँ आके रह रहे थे। मतलब अपने प्रेसिडेंट रहने के ड्यूरेशन में 1950 से 1962 के बीच 2 दफा आए हुए हैं यहाँ पे। ऐसा हिस्ट्री में मिलता है पढ़ने को। जैसे मैं सुहेल भाई, आपने भी और मैंने भी, दोनों आदमी ने देखा कि यहाँ का एजुकेशन लेवल एक तरह से बहुत वीक है। आजकल के दौर में एजुकेशन का बहुत ही बड़ा महत्व रखा जा रहा है, क्योंकि जहाँ जाइएगा वहाँ जरूर एजुकेशन लेवल एक हाई लेवल पे बन चुका है। और गांव के हर एक बच्चे चाहते हैं कि मैं पढ़ूं लिखूं, एक अच्छा जगह सेटिस्फाइड रह बात सकूं। है, गांव के बच्चे बहुत दूर दूर तक पढ़ने जाते हैं। अब यहाँ से सिवान टाउन में बच्चे जाते हैं, या हम यही देख लीजिए सिवान टाउन की बात करता हूँ, वहाँ क्या है, एक टेक्निकल कॉलेज में, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है बस, और 2-3 मेडिकल कॉलेज होंगे ज्यादा से ज्यादा। यही रीजन है कि यहाँ बात के लड़के जाते हैं। हाँ, और यहाँ पे देखा जाए तो कुछ नहीं है, जबकि यहाँ पे होना चाहिए। यहाँ पे होना चाहिए। हम ये कह रहे हैं साफ बात, यहाँ होना चाहिए, क्योंकि ये जो जगह है ना बहुत ग्रेट जगह है। यहाँ से हमारे पहले प्रेसिडेंट गुजरे हैं, वो भी छोटे मोटे प्रेसिडेंट नहीं थे, कोई बहुत बड़े स्कॉलर थे। तो आप एक सबसे बड़ी बात, शर्म आ रही इस बात को बोलने में, जिसको बुरा लगे माफ करिएगा, कि एंट्री वॉल जो होता है ना, क्या एंट्री गेट, वो भी नहीं है यहाँ पे। छोटे से छोटे हम कभी किसी गांव में हम लोग घूमते हैं तो वहाँ पे एंट्री गेट रहता है, वहाँ पर जो कोई मुखिया होता है, वार्ड कमिश्नर है, उनके नाम पे भी हो जाता है। पर यहाँ पे तो हम एंट्री गेट नहीं देखे हैं। बहुत हैरानी की वाली बात है। आप भी आप लोग भी अगर कोई जो वीडियो देख रहे हैं, आप भी आइएगा तो आप भी इस चीज को फील कीजिएगा, यहाँ एंट्री गेट नहीं है। अरे उनके नाम का तो एक एंट्री गेट बनवा सकते थे आप लोग। तो देखिए मैं जो वीडियो देख रहा हूँ, मैं सरकार से भी ये मतलब कि मैं सरकार से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक तो सबसे पहली बात है कि एंट्री गेट बनवा दें। वो बहुत जरूरी होता है भाई, कुछ रिस्पेक्ट दिखाना पड़ता है। और साथ ही साथ यहाँ कुछ बड़े बड़े कॉलेज या कुछ म्यूजियम टाइप कुछ अच्छा बनाए, कि इसको हिस्टोरिकल रखें इस जगह को। ये हमारे बिहार का सबसे गौरव वाला जगह है, यहाँ पे सबसे रिस्पेक्टेबल जगह मैं मान रहा हूँ इस जगह को। तो इसको ऐसे हिस्ट्री में भुला नहीं दिया जाए। इसको ये भूलने वाली चीज नहीं है, ये भूलने वाली जगह नहीं है, और ये भूलने वाली हस्ती नहीं है जो आप इनको भुला दें। काफी पढ़े लिखे, बहुत ब्रिलियंट आदमी थे। और हमारे पहले प्रेसिडेंट हैं, बहुत हम इस देश के आजादी के लिए उन्होंने बहुत किया। और बता दें कि गांधी जी के सबसे चहीते थे, गांधी जी सबसे चहीते, गांधी जी के जो सबसे चहीते जो थे ना, वो हमारे राजेंद्र प्रसाद जी थे। अब बताइए कि ऐसे महान गांधी व्यक्ति जी के गांव में हो गए, हुए हैं। मौलाना मजरूल हक हो गए, ये सब कोई यहाँ पे आए हुए हैं। आपने दिखाया इन लोगों को बेड जहाँ गांधी जी बैठे थे? दिखा लीजिए वहाँ पे, आई चलिए चलिए आपको गांधी जी और जहाँ राजेंद्र प्रसाद जी बैठे हुए हैं तो वहाँ का मैं बेड दिखाता हूँ आपको। जैसे में आप देख सकते हैं कि यही बेड है जहाँ पे गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद जी बैठकर आपस में बात करते थे। ये लोग भी यहाँ थे, काफी जितने भी बड़े नेता हैं, गांधी जी यहाँ बैठे थे। वो चादर चेंज किया गया, चादर वो नहीं है, पर वो जो चौकी देख रहे हैं आप, वही पुराना वाला वही चौकी है, इसको पैक किया गया। यहाँ नहीं किया जा रहा है। ये कमरा, ये उनका रूम है राजेंद्र प्रसाद जी का। ये उनका रूम है राजेंद्र प्रसाद जी का, उनका कमरा है। ये अंदर बेड है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे में आप देख सकते हैं ये राजेंद्र प्रसाद जी का बेड है, और साइड में वहाँ आपको नजर आ रहा होगा एक कुर्सी और साथ में खिड़की, जो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद जी सोया करते थे, लेटा करते थे, आराम यही किया करते थे। और अंदर में एक तरह से कबर्ड कह सकते हैं, जो उनका अलमारी होता था जिसमें किताब वगैरह रखते थे, वो अंदर में है।